एक्सरसाइज 101 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है मैं जानता हूँ। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए होगा आई। उसके बाद वर्ब देंगे। तो मेरा वर्ब है जानता, तो हो जाएगा नो। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। 2 नंबर में है वह जानती है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा सी। यहाँ पे सी इसलिए होगा क्योंकि वर्ब में लिखा है जानती, तो जानती कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए सी होगा। उसके बाद हम देंगे वर्ब, तो वर्ब होगा जानती, तो होगा नोज। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सी के साथ एस का प्रयोग होगा। 3 नंबर में है तुम लोग काम करते हो, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम लोग, तो तुम लोग के लिए होगा यू। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है काम करना, तो काम करना का होगा वर्क। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, तो दोनों में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा यू वर्क। 4 नंबर में है सीता पढ़ाती है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है सीता, तो देंगे सीता। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ाना, तो होगा टीच। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सीता, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सीता के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा टीच्स। सीता टीच्स। 5 नंबर में है वे लोग खेलते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है वे लोग अर्थात दे। उसके बाद वर्ब देंगे खेलना, प्ले। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए दे के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 6 नंबर में है हम लोग जाते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, तो देंगे वी। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। 7 नंबर में है वह सोता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो देंगे ही। उसके बाद वर्ब देंगे सोना अर्थात स्लीप। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए ही के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर एस लग जाएगा, तो हो जाएगा ही स्लीप्स। 8 नंबर में है आप लोग हंसते हैं, आप लोग हंसते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, तो हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है हंसना, तो हो जाएगा लाफ। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो दोनों के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा यू लाफ। 9 नंबर में है मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मोहन, तो लिखेंगे मोहन। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है मोहन, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मोहन के साथ
एस या ई एस का प्रयोग होगा तो हम वर्ब में एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीड्स, मोहन रीड्स। 10 नंबर में है मोहन और सोहन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो मेरा सब्जेक्ट है मोहन और सोहन तो लिखेंगे मोहन एंड सोहन। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है पढ़ना तो हो जाएगा रीड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है मोहन एंड सोहन अर्थात एक से अधिक नाम है तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए मोहन एंड सोहन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हो जाएगा मोहन एंड सोहन रीड। 11 नंबर में है रीता गाती है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है रीता तो लिखेंगे रीता। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है गाना तो हो जाएगा सिंग। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है रीता जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए रीता के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा तो वर्ब में एस लग जाएगा तो हो जाएगा रीता सिंग्स। 12 नंबर में है रीता और सीता गाती है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है रीता और सीता तो लिखेंगे रीता एंड सीता। उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है गाना तो हो जाएगा सिंग। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है रीता एंड सीता एक से अधिक नाम है अर्थात वह थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हो जाएगा रीता एंड सीता सिंग। 13 नंबर में है गाय खाती है, गाय खाती है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है गाय तो लिखेंगे द काऊ। यहाँ पे द काऊ इसलिए लिखे हैं क्योंकि गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध हो जाता है अर्थात गाय कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब देंगे तो वर्ब है खाना तो लिखेंगे इट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द काऊ तो द काऊ कहने से एक गाय का बोध होता है, अगर काउज रहता तो एक से अधिक गाय का बोध होता, लेकिन सिर्फ काऊ है तो एक गाय का बोध हो रहा है अर्थात सिंगुलर में है अर्थात थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वो आएगा, इसलिए वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एस तो हो जाएगा द काऊ इट्स। 14 नंबर में है गायें खाती हैं, गायें खाती हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है गायें तो लिखेंगे काउज। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि गाय नहीं है गायें है, प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब देंगे तो वर्ब है खाना तो हो जाएगा इट। तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो जाएगा काउज इट। 15 नंबर में है घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है मेरा घोड़ा तो लिखेंगे द हॉर्स, द हॉर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे कि द हॉर्स का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि घोड़ा कहने से
पूरी घोड़ा जाति का बोध हो जाता है, अर्थात घोड़ा सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए हम हॉर्स के पहले द का प्रयोग किए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब है दौड़ना, तो हो जाएगा रन। यहाँ पे ध्यान देंगे कि द हॉर्स कहने से एक घोड़ा का बोध होता है, अर्थात वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आएगा, इसलिए द हॉर्स के साथ वर्ब में एस का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे रन्स, द हॉर्स रन्स। 16 नंबर में है घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है घोड़े, तो लिखेंगे हॉर्सेज। यहाँ पे ध्यान देंगे कि हॉर्सेज के पहले हम द का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि घोड़े प्लूरल कॉमन नाउन है, तो प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है दौड़ना, तो हो जाएगा रन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है हॉर्सेज, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, तो प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, तो हो जाएगा हॉर्सेज रन। 17 नंबर में है बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है बच्चा, तो लिखेंगे द चाइल्ड। यहाँ पे द चाइल्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि बच्चा कहने से पूरी बच्चा जाति का बोध हो जाता है, अर्थात बच्चा सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द चाइल्ड, तो द चाइल्ड कहने से एक बच्चा का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर में है, इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, तो हो जाएगा द चाइल्ड प्लेज। 18 नंबर में है बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले, द चिल्ड्रेन प्ले। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए द चिल्ड्रेन के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर हिंट्स में दिया है कि एक्सरसाइज 101 में काऊ, हॉर्स, चाइल्ड और चिल्ड्रेन के पहले द लगाएं,